साहब, ओ भाई साहब, अभी भी थोड़े थके थके लग रहे हैं, पता है, मतलब पता नहीं दे जो है ना मेरा इतना थका थका क्यों लग रहा है। अभी भी दादी बोल रही है, उन लोगों को बोले हैं शांत रहने के लिए, लेकिन नहीं, किसी को नहीं रहना। और हाँ, बाय द वे, बहुत ज़्यादा ही लेट वाला गुड मॉर्निंग। आज तो जेन्युइनली लेट वाला गुड मॉर्निंग हुआ। आज हम लेट ही उठे हैं, नहाए हैं, क्योंकि आज पूजा हो जाता, आज रविवार है, तो मम्मी कुछ व्रत रखी है तो उसका पूजा हो जाता। तो उसके बाद फिर नहाए, नाश्ता किए हैं, 11 बजे नाश्ता करते करते चाय पिए हैं 10:50 या 11 बजे। और अभी भी थोड़ा थके लग रहे हैं। आज पता नहीं, हमको लग रहा था कि ब्लॉग नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम सोचे कि कर ही लेते ब्लॉग यार। बैठे हुए हैं घर में, कुछ ना कुछ दिखा देंगे या कुछ ना कुछ बातें कर लेंगे आप लोगों से। बात तो बहुत करते हैं, आपको पता ही होगा। मतलब अगर चाहे तो भाई 12 मिनट लगातार बात करते ब्लॉग बनाएंगे बिना कुछ दिखाए, इतनी सारी बातें हैं। और शुम्बा को सुबह मैसेज भी किया, कॉल भी किए कि शुम्बा मिलते हैं, बहुत दिन हुए नहीं मिले, लेकिन नहीं, वो बंदा रिप्लाई कर दे या मतलब बोले हाँ चलो प्रियल मिलता है, ऐसा नहीं यार, वो तगड़ा वाला बिजी है अभी, तो वो बोले कि प्रियल आज तो नहीं हो पाएगा, मतलब अभी तो नहीं हो पाएगा ऐसा, लेकिन हमको व्लॉग करना है और हमको निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलेंगे भी तो हम अकेले क्यों निकलेंगे, मतलब अकेले निकल के क्या ही करेंगे, कोई होता तो जाते। तो बस यही था कि कोई नहीं है, अभी है नहीं कोई, और देखते हैं कॉल लगा के, अगर कोई हुआ तो निकलेंगे, अदरवाइज घर में ही बैठे रहेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। और भाई साहब थोड़ा आवाज़ से लग रहा होगा, थोड़ी इतनी सर्दी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी भी थोड़ा थकान है, मतलब आज रात में तगड़ा सोएंगे ना, फिर पूरा जो होता है थकान उतर जाएगा, लग रहा है। अभी भी थोड़ा अजीब सा देह दर्द जो होता है, क्योंकि रात भर परसों जगह। और एक और चीज़ यार, मेरा ब्लैक वाला शर्ट जो था वो छूट गया अतुल के रूम पे। अतुल को हम बोल दिए हैं, तो अतुल बोला ठीक है, आर्यन वहीं पे है तो जाके शर्ट ले लेना। ठीक है, मतलब मंडे को जाएंगे तो शर्ट ले ही लेंगे। बहुत बातचीत हो गया आप लोगों से, तो मिलते हैं। अभी पता है एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा है, तो बाइक पे बैठेंगे, गाना वाना सुनेंगे तो अलग लेवल का हो जाएगा। लेकिन बाइक पे बैठने से पहले किसी को कॉल लगा के पूछना पड़ेगा कि भाई फ्री हो कि नहीं। ऑल राइट देन, आप लोग को लग रहा होगा कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे कि घर पे वेला बैठे हुए हैं और कॉल लगाते हैं, तो कॉल लगाए हम शहनवाज भाई को। शहनवाज भाई बोलते कि प्रियल नीम का गली है, उससे सीधा हो। बोला भाई गाछी वाची में बैठे होंगे, गाछी में क्या कर रहे हैं ये। उसके बाद अरे बैठो यार, कोई इशू नहीं है, देखो चले गए, शर्मा गए ये। अरे बैठो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हमको लगा गाछी वाची में बैठे, लेकिन नहीं, विकास भाई का ऑफिस था यहाँ पे, वहीं पे बैठे हुए थे। और शहनवाज भाई हमेशा बिजी रहते, ऑफिस है ना इनका, कैमरा का है। उसके बाद फिर मतलब मेन इनका कैमरा का ही ऑफिस है, जो घर में कैमरा लगता है ना उसका। कर लो बात। क्या हुआ, लेंस का क्या हुआ टूट गया। ये दिए थे किसी को शूट करने के लिए, लेंस ही तोड़ दिया कोई। कौन था भाई साहब? आदिल तोड़ा है। अब बोलो ब्लॉग में। और ये जो दिख रहे हैं, ये भी स्टॉक मार्केटिंग करते हैं। हमको आगे अमृत के यार, हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कि कैसे होता है, मतलब पता है ना, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पे ज्ञान लेना चालू। और ये तो ज्ञानी आदमी पहले से हैं, तो इनसे ज्ञान ले रहे थे पहले। और बताओ शहनवाज भाई, बहुत दिनों बाद याद किए। हम नहीं, तू याद किया। हम तो हमेशा याद करते हैं। हम कॉल करना इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप बिजी रहते हो। अब बाय द वे हम भी थोड़ा मोड़ा कॉलेज में बिजी रहते हैं। और सब बताओ, बिजनेस क्या चल रहा है? बिजनेस क्या चल रहा है? और एक और चीज़ है, एक और आदमी आ रहा है, आदिल भाई, वो आते हैं, उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। गाली क्यों दे रहे हो? क्यों गाली दे रहे हो? गाली नहीं देना है, ब्लॉग चल रहा। गाली जज्बात नहीं है, अभी उस जज्बात को अंदर रखो। देखो ये तो और नहीं करना है। एक ऑल राइट, तो भाई साहब एक इंसान से आप लोगों को मिलाते हैं, इधर आओ। इंसान से मिलो, ये इंसान बहुत बड़ा नहीं करेंगे ब्लॉग रहने तो मिलते हैं बाद में हम। कितना भूख कर शर्म आ रहा है, अकेले खा रहे हो, कितने भी खा ले अकेले। कौन सा व्रत रखा मुझे पता ही नहीं, गिनती नहीं आ रहा, 4 आदमी खा रहे हैं, तू अकेला बैठा हुआ है। अच्छा सॉरी यहाँ 4 आदमी खा रहे हैं। बम था। ये लोग इतना गाली गलौज कर रहे हैं ना कि ब्लॉग नहीं कर सकते इन लोगों के साथ बैठ के। एक स्टोरी बताएंगे आराम से बैठ के, मतलब इन लोगों को खा लेने दो, इन लोगों को थोड़ा समझा लेने दो। उसके बाद भाई शहनवाज भाई पानी फेंके हैं, इनको पूरा भिंगा दिए।
और सही बोल रहे हैं, दूसरी बार शहनवाज भैया के लिए जिंदगी में ऑफिस नहीं बोलेंगे, कसम से बोल गद्दारी करवे, सलमान खान को फॉलो ना करवे, गद्दारी करवे तू। सलमान खान को फॉलो नहीं किया। शहनाज भाई क्यों आपको इतना गुस्सा आया? नहीं बोलता यार, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? मेरी फगुनिया के बारे में बारे में बोल रहे हैं। भाई इसीलिए यहाँ पे हम ब्लॉग नहीं कर पा रहे। हर दो मतलब लाइन में गाली, हर दो लाइन में गाली। इसका लाइनर बंद कर दे रे, इसको बंद कर दे रे, ये झाटू इसको बंद कर। आईफोन चला रहा है, और आदिल भाई कैसे हो? आईफोन चला रहा है। नहीं हो कैसे ये बताओ। बस कट रहा संडे एंजॉय। लो अच्छे से साफ कर दो ना भाई। किस तरीके से, किससे कट रहा है मतलब? देखो गद्दारी करता है लोग, लेग पीस खा लिया हमको, नहीं दिया बिरयानी। गद्दारी कर रहे हैं भाई। 11 गाली 80 रुपए के पूरा बिरयानी खिला लियो तू रात। गद्दारी कर रहे हैं। 100 रुपए का था। 20 रुपए मिलते हैं आराम से। इन लोगों को थोड़ा अभी शांत करवाते देन आराम से मिलेंगे हमको। इनको मिलवाना है, आदिल भाई हैं ये, इनसे अच्छे से थोड़ा बात। ऑल राइट, तो भाई साहब आ चुके हैं शहनवाज भाई के ऑफिस से बाहर। मतलब वो था विकास भाई का ऑफिस, अभी जा रहे शहनवाज भाई के ऑफिस। तो गाड़ी स्लो करो और इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए मेरे ब्लॉग में। इनका नाम है आदिल भाई, ठीक है। और मेरा 11-12 जो हम लोग बकचोदी, मस्ती, लड़ाई झगड़ा जो भी बोल लो, सब हम और आदिल भाई और शहनवाज भाई मिलके किया। क्या है ना, 2 साल कितना घूमे ना हम लोग साथ में। मतलब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस हमको ये लोग हमको ये लोग कोचिंग से उठा लेते थे। यहाँ पे मेरा कोचिंग था, यहाँ पे था आर के सर का कोचिंग, ठीक है। हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, शहनवाज भाई का कॉल आया, प्रियल बाहर आ, ठीक है। और वो जो आर के सर थे ना, वो जान पहचान थे शहनवाज भाई के, वो भी कुछ नहीं बोलते थे, हम लोग निकल जाते थे। और फिर वो आते रहते थे, भाई कहाँ कहाँ नहीं यार। पहले हम घर से बाहर नहीं रहते थे ना 6 बजे तक, ठीक है। ये लोग 9 बजे तक बाहर रखे हुए हैं, गाली घर पे, मतलब हद से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि लड़की के चक्कर में, हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़की के ऐसा नहीं कि लड़की के चक्कर में, हम लोग अपने ही तीनों में बहुत घूमते थे, बहुत बदतमीजी करते थे। अब हाल की सब बिजी हो गए हैं, ये भी बिजी हो गए हैं, मेरा भी कॉलेज आ गया है। और शहनवाज भाई तो अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, उनका ऑफिस है बाय द वे। चलो उनका ऑफिस भी दिखाते हैं आप लोग। ऑल राइट, तो ऑफिस में किसी को हेलमेट देना तो इसलिए आए थे, और मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया था, तो सोचे थे कि आदिल भाई के साथ थोड़ा घूम फिर लेंगे, इनसे थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे, और एक कप कहीं बैठ के चाय भी पी लेंगे। तो अभी मन रहा शंकर भैया चलते हैं, एक कप चाय पीते हैं, फिर ये जाएंगे अब वहाँ शहनवाज भाई के ऑफिस में, और हम चल जाएंगे घर खाना खाने। और बाय द वे हम बिरयानी नहीं खाएं, क्योंकि बताए थे ना डेथ हो गया है, वो आज का लास्ट दिन है। कल से बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन आज नहीं खा सकते थे, इसलिए हम नहीं खाए। चलते हैं चाय पी लेंगे। ऑल राइट, तो आ चुके हैं चाय नेशन, चाय पीने के लिए। शंकर भैया के यहाँ चाय अवेलेबल नहीं था। और बताओ आदिल भाई क्या चल रहा है? आपका लास्ट ईयर है ना, इसके बाद फिर बाहर नहीं कुछ पहले तुमसे ही पूछने वाले थे, तुम्हारे कॉलेज से कुछ करेंगे। अच्छा, मेरे कॉलेज से करोगे? पहले कितना बाहर रहते थे, कैसे बुआते थे पहले? पहले पता है, पहले बस हम लोग 3 ही आदमी ही रहते थे, उसके अलावा कोई था भी नहीं, है ना। पहले हम ही 3, मतलब पहले क्या होता था पता है, आदिल भाई के पास फ़ोन नहीं रहता था, तो पहले आदिल भाई आते थे मेरे घर पे, ठीक है। ये हमको वहाँ से उठाते थे, फिर हम लोग जाते थे शहनवाज भाई के ऑफिस पे, वहीं पे बैठते थे आराम से, वहाँ पे वाईफाई यूज़ करते थे हम बैठ के, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं तो जाते थे, कहीं ना कहीं, मतलब अगर हो गया प्लान बना तो हम लोग जाते रहते थे सप्ताह। ज़्यादातर हम लोग का प्लान होता था सप्ताह जाते थे। अमर भैया का दुकान था, वहाँ पे हम लोग का रेगुलर ही जाना था। और पता क्या होता था, जैसे 11th में ना हम लोग का हाफ डेज होता था, तो हाँ 11th का कहानी आपको सुनाई दे। तो 11th में हम लोग का हाफ डेज होता था, मतलब कि लंच तक में हमारे क्लास ओवर हो जाता था, है ना। तो पहले हम आदिल भाई और खालिद एक स्कूटी पे जाते थे शहनवाज भाई के ऑफिस, ठीक है। वहाँ से शहनवाज भाई के उठाए, 2 बाइक होता था, एक खालिद का स्कूटी और शहनवाज भाई का बाइक, उस पर हम लोग बैठते थे। फिर हम लोग आते थे अमर भैया, वहाँ पे बैठ के भाई आधा 1 घंटा बैठते थे, चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, बस बैठे हुए हैं वहाँ पे, बकचोदी चल रहा है। जैसे यहाँ पे महफिल जमा हुआ था ना, वैसे पहले जमता था अमर भैया के वहाँ पे दुकान पे, वहीं पे बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग का अड्डा चेंज हो गया, अड्डा यहाँ चेंज हुआ कि हम लोग जाते थे हेरिटेज हॉस्पिटल के सामने चाय पीने के लिए। वहाँ पे तो हम लोग रात में जाते थे यार, और बहुत पाप किए हम, पता है क्या, इन लोगों का रोज़ा हम ही तोड़वाते थे। रोजा तो हम नहीं तोड़े। आप नहीं तोड़े हो ना, शहनवाज भाई तोड़ते थे। शहनवाज भाई बहुत रोज़ा, जब भी उनको रोज़ा तोड़ना होता था, प्रियल स्कूटी लेके आ घर पे, हम स्कूटी लेके उनके पास जाते थे। फिर हम लोग जाते थे जायका खाने के लिए, चिकन वो क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी, चिकन बिरयानी खाने जाते थे भाई। बिरयानी खाए, फिर खा के निकले। रोज़ा भाई बहुत तोड़े हैं वो, बहुत पाप लगा है हमको, बहुत पाप लगा है।
मतलब यार बहुत प्यारे दिन थे वो, बहुत ज़्यादा ही प्यारे दिन थे, अलग ही मस्ती हुआ है उस दिन में। वहाँ पे हम ये सब बताना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग इतना गाली गलौज था, चूदी कर रहे थे ना कि ब्लॉग हो ही नहीं पा रहा था। मतलब इधर कैमरा उठाए, उधर से एक गाली घूम के आए, एक फिर वो दूसरे में गाली बोले, फिर तीसरा आदमी गाली बोला, फिर ये गाली बोले, मतलब लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? सबसे ज़्यादा कौन बोलता है गाली? शहनवाज सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर विकास भाई बोलते हैं, मजहर भाई बोलते हैं, सब कोई बोलता है। ऑल राइट, बहुत मज़ा आया, चाय पीते हैं, फिर ये जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? ऑफिस पे ही ना? वहाँ पे बैठने का प्लान है? वहाँ से घर चले जाएंगे। घर चले जाओ। अगर बैठोगे तो हम हो पाएगा तो एक बार कॉल करके देखेंगे, वहीं पे आएंगे बैठने के लिए, खाना वाना खाते। इतनी बैठोगे तो कोई बात ही नहीं। हाथ दर्द दे रहा है, बहुत बात कर लिया आप लोगों से। ऑल राइट, तो भाई सब घर आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, और मतलब चाय पी के निकले हैं तो आदिल भाई को एक दो काम आ गया था, तो फिर उधर गए थे, एक दो काम निपटाए, फिर हमको घर छोड़े हैं, और अभी खाना वाना खाने का टाइम आ चुका है। थोड़ा सा लेट हुआ है खाने में। और उससे पहले अभी बात हुआ मेरे बिट्टू भैया से, जो मेरे भैया हैं, बुआ के बेटे, उनसे बात हो रहते हैं जबलपुर में। जबलपुर बहुत प्यारा है घूमने लायक यार, मतलब हद प्यारा। मार्बल का माउंटेन्स है, ठीक है, झील है, और चाचू बाय द वे गए हुए हैं बहुत पहले ही। अब बोले जाते हैं ना, जब उस पर धूप पड़ता है तो लगता है कि मार्बल पिघल रहा है, मतलब एकदम क्या ही प्यारा। तो बिट्टू भैया से वही बात हो रहा था कि कभी आएंगे घूमने के लिए, लेकिन मेरा बजट बोलेगा नहीं वहाँ जाने तक का। वहाँ पे तो अपना बुआ कहीं घर जा सकते हैं, लेकिन जाने आने में इतना हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा बजट हिल जाएगा। अब वैसे भी ट्रिप करने का प्लान है नहीं बजट के रिगार्डिंग। टाइम है, बहुत टाइम, अभी एक महीना और लगेगा। समझो मई नहीं, जून में हमारा ट्रैवल सीरीज़ बनेगा, जो हम लोग को जाना है। मेरा शिमला का प्लान है, लेकिन उससे पहले अगर मूड बन गया तो पक्का कहीं ना कहीं जाएंगे। लेकिन वो जो एक ट्रैवल सीरीज़ है ना हमारा, वो हम लोग का मेन ट्रैवल सीरीज़ है, जो हम लोग का जून के बीच में स्टार्ट होने वाला है। वो लंबा जाएगा, समझ जाओ। जैसे और सब ट्रैवल सीरीज़ कितना होता है, 3 दिन का, 4 दिन का, वो जाएगा 5 या 6 दिन का। मतलब उसके लिए थोड़ा तगड़ा बजट चाहिए। वहाँ पे रुकना है, वो बहुत प्यारा जगह है, उसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और शहनवाज भाई लोग को बताया जाए, मतलब वो लोग तो वहीं पे बैठे हुए थे। हम आदिल भाई को बोले कि अगर खाना वाना खा के हम फ्री हो गए तो अगर आप लोग कॉल आएंगे, अगर आप लोग वहीं पे हो गए तो वहीं पे आ जाएंगे, अदरवाइज घर पे बैठे रहेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और सब कुछ सोया हुआ है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, सब कुछ सोया हुआ है। और मौसम भी बहुत बवाल सबको दिखाते हैं। दिख रहा है, मतलब धूप नहीं है और बहुत बवाल मौसम क्या हुआ, बहुत बवाल। तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर आराम से घर में ही बैठते हैं। ऑल राइट, तो भाई सब कुछ किए नहीं दिन भर बाय द वे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिला तो उसमें कुछ वीडियोज़ देखे, एंड देन उसके बाद फिर चाय पिए, मैगी खाए, वो सब दिखाया, कोई फ़ायदा था नहीं, लेकिन रोज़ दिखाते हैं। और ये बताना था कि आज भाई बहुत दिनों बाद महफिल जमा ऑफिस पे, विकास भाई के ऑफिस पे, जहाँ पे हम सारे दोस्त थे। जैसे आदिल भाई का नाम ले लो, शहनवाज भाई हो गए, मजहर भाई, हाँ मजहर भाई भी है, विकास भाई तो नए उनसे हुआ इंट्रोड्यूस, लेकिन मजहर भाई से थोड़ा पुराना है। और उससे पुराना है सेंचुरी भाई जो सेंचुरी भाई रह रहे हैं मुंबई में, उनसे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। वो कभी आएंगे तो मिलवाएंगे आप लोगों को भी। और एक पता है, आप मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट चल रहा था जो आप लोगों को हम बता सकते हैं, ठीक है। जब नया लॉकडाउन लगा था ना, तो हम लोग को बहुत आदत था मतलब एक दूसरे से मिलने का, मतलब हमको और शहनवाज भाई को, आदिल भाई को, ठीक है, हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन इसीलिए, ठीक है। लेकिन उस दिन शहनवाज भाई ना, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसका 5-6 दिन हुआ था, तो शहनवाज भाई मेरे घर के पास है, वो बोलते प्रियल बाहर निकल। उस दिन पापा हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि घर से बाहर नहीं ही निकलना है। मतलब सरकार तो अलग लॉकडाउन लगाया था, मेरे पापा उससे भी अलग लेवल का लगाया था, तुमको घर से भी नहीं निकलना है, ऐसा था। तो उसे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा था कि हवा में भी है कोरोना, ये वो ऐसा करके। तो ना शहनवाज भाई आए मेरे घर पे, ठीक है, और वो हमको बैठा के ले गए हॉस्पिटल। भाई पहली बात कोरोना का पहला लॉकडाउन, ऊपर से कहाँ ले गए? हॉस्पिटल, क्योंकि उनको कुछ काम था। अब पापा को पता चल गया कि हम हॉस्पिटल में हैं, बाप रे बाप, पापा जो बम के इतना गुस्सा किए ना कि शहनवाज भाई बोले, शहनवाज अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है थोड़ी देर भी यहाँ पे रुकने का, हम पैदल निकलते हैं या आप हमको बाइक दे दीजिए, ठीक है। तो आदिल भाई हमको घर पे छोड़े, और पता है जब तक हम घर पहुँचे घर का गेट लॉक, जनरली घर का गेट लॉक था यार। हम अपने ऑफिस के बाहर में बैठे हुए थे, ऑफिस भी बंद था, और आधा घंटा बैठे ऑफिस के बाहर, फिर पापा भी नहीं, मम्मी गेट खोली, फिर हम गेट के अंदर आए, ऐसा हाल था मेरा, पता है। मतलब बहुत उन लोगों के लिए बहुत डांट गाली वाली बहुत सुने हुए हैं, बहुत। मम्मी कभी कभार ना आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, जैसे ना कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है ना, तो शहनवाज भाई जब भी आते थे ना तो वो वहाँ रुकते थे, वो पुला के पास, वो दिख रहा है पुला, वहाँ पे वो घर के पास नहीं आते थे। मतलब इतना ज़्यादा उनका वो ख़राब था यहाँ पे कि मतलब हम हमेशा घर से बाहर रहना, मतलब हम घर के थोड़े ऑक्सीजन टाइप है ना, मतलब घर से बाहर रहते थे तो हद से ज़्यादा सबको हो जाता है कहाँ है, आधा घंटे से ज़्यादा बाहर हम नहीं रहते थे पहले, ऐसा हाल था, पता है। लेकिन उन लोगों के कारण हम भाई दिन भर घर से बाहर, कभी कभी रात में 9-10 बजे घर पे आ रहे, मतलब ऐसा हाल था। तो अलग ही डांट सुनते थे, कभी कभी 9-10 बज जाता था ना, पापा अपने स्कूटी लेके शहनवाज भाई घर पे पहुंच जाते थे कि प्रियल कहाँ है, ऐसा हाल हो जाता था। मतलब बहुत अलग। तो उनका
थोड़ा वो गुडविल थोड़ा ख़राब सा था, ठीक है। तो वो हमेशा हमको पिक करने के लिए घर वहाँ पे आते थे, पुला के पास कॉल करते थे, हम अपने घर से निकले चुपचाप वहाँ पे गए, फिर उनके बाइक पे बैठते फिर जाते थे घूमने के लिए, पता है ऐसा हाल था। अलग था यार वो दिन भी, क्या दिन थे सच बताए तो। और आज तो आप लोग को 11-12 का कहानी में बता दिया कि कैसा कहानी था, मतलब बता ही दिया आप लोगों को। और भी अच्छे से बताएंगे सारे दोस्तों के बारे में, वो भी कभी सबको बैठेंगे 11-12 के तब, ठीक है भाई। ब्लॉग एंड करते हैं, कल कॉलेज भी जाना है इसलिए। तो थैंक यू सो मच, आप अभी तक बने हुए हैं, आगे बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर डू वट एवर यू वांट, बाय।